Hello everyone, so today is day 20 of our 100 days coding challenge. So today we are going to see a mini project, okay? तो अभी तक ने हम लोग ने जितनी भी चीज़ें सीखती है वे आई है सारे challenges में, आज उसी की हेल्प से हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ओके? तो बेसिकली देख लेते हैं हम लोग प्रोजेक्ट में क्या है। आपको एक अपना शेड्यूल बनाना है, ओके? एंड देन आपका शेड्यूल पूरा हो जाने के बाद आप उसको क्या करोगे, डिलीट करोगे, ओके? जस्ट लाइक हमारे शेड्यूल में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है वेकअप एंड ब्रेकफास्ट, ओके? एंड उसके बाद आप करना चाहते हो स्टडी, ओके? एंड देन एडमी में जाकर हम लोग ऐड कर देंगे एंड देन उसके बाद आप फिर से करना चाहते हो लंच, ओके? देन एडमी में जाकर आप ऐड कर सकते हो, ओके? जब ये आपका सारा शेड्यूल पूरा हो जाए देन वन बाय वन आप सब डिलीट बटन में क्लिक करके डिलीट करोगे, ओके? तो बेसिकली ये हम लोग का प्रोजेक्ट रहने वाला है, ओके? तो इसको जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि लाइक हम लोग इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बनाए कैसे हैं, ओके? तो सबसे पहले हम लोग ने इसमें क्या किया है, एक हम लोग ने यूएल बना दिया एंड यूएल के अंदर हम लोग ने नेस्टेड कर दिया एल, ओके? एंड ऑलरेडी हम लोग का पहले से प्रेजेंट रहेगा वेकअप एंड ब्रेकफास्ट, दो चीज़ हम लोग का ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा एंड दोनों में हम लोग ने क्या किया है, बटन दे दिया है। एंड कौन सा बटन हम लोग ने यूज़ किया, डिलीट बटन। जब हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं वेकअप एंड ब्रेकफास्ट ऑलरेडी ये हम लोग का HTML में प्रेजेंट है, ओके? एंड उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, जावास्क्रिप्ट में जाकर सबसे पहले हम लोग ने तीनों एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है, यूएल, बटन एंड इनपुट, ओके? तो बेसिकली हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले एडमी में हम लोग क्या करना चाहते हैं, इवेंट देना चाहते हैं कि जब भी हम लोग एडमी में क्लिक करें तो जो यूएल के अंदर जो एल लिस्ट प्रेजेंट है उसमें हम लोग का क्या हो, शेड्यूल वो ऐड हो जाए, ओके? तो सबसे पहले इस बटन में हम लोग जाकर क्या किए हैं, एक एलिमेंट को क्रिएट किए कि जब भी एडमी हो तो एलिमेंट क्रिएट करे, ओके? तो एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट किया एंड देन उसका वैल्यू हम लोग क्या कर दिए, जो भी आप इनपुट में आप वैल्यू डालोगे वो आपका इनर टेक्स्ट में प्रेजेंट हो जाएगा, ओके? एंड देन उसके बाद हम लोग क्या किए, जब हम लोग डिलीट बटन क्लिक करें तो उसके बाद भी कुछ इवेंट प्रेजेंट होना चाहिए ना, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग डिलीट बटन को क्रिएट करेंगे कि जब हम लोग लिस्ट बना लेते हैं तो लिस्ट बनाने के बाद एक डिलीट बटन भी हम लोग का ऑलरेडी आना चाहिए। तो हम लोग एक लिस्ट बटन के साथ साथ हम लोग ने एक क्या किया, डिलीट बटन को भी हम लोग ने क्रिएट कर लिया है। क्रिएट करने के बाद सारे जितने भी आप लिस्ट बनाओगे सारे लिस्ट में डिलीट बटन ऑलरेडी वो ऐड होते जाएगा एंड सारे डिलीट बटन में हम लोग का क्लास भी ऐड होगा, ओके? क्लास लिस्ट डॉट ऐड की हेल्प से क्लास भी ऐड होगा एंड देन इसको फिर आप अपेंड भी करना चाहते हो ना, आप कहाँ पे अपेंड करना चाहते हो ये सारी चीज़ों को, तो हम ये सारी चीज़ें कहाँ अपेंड करना चाहते हैं, यूएल में अपेंड करना चाहते हैं, ओके? यूएल के अंदर हम लोग का लिस्ट प्रेजेंट है ना, तो यूएल के अंदर अपेंड करना चाहते हैं। तो जब भी हम लोग ऐड में क्लिक करेंगे तो ये रहा यूएल, तो आपका जैसे यहाँ पे हम जब भी टाइप करेंगे ऐड में करेंगे तो आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, ओके? नाउ इसके बाद जब ये हम लोग का ऐड फंक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद हम लोग को डिलीट भी करना है उसको, तो डिलीट करने के लिए हम लोग डिलीट के लिए इवेंट देंगे, ओके? क्लिक, तो हम लोग ने क्या किया है, इवेंट डॉट टारगेट नोड नेम इज इक्वल्स टू बटन, मतलब कि अगर हम लोग डिलीट बटन में क्लिक करेंगे तब क्या होना चाहिए, वो रिमूव होना चाहिए। इसलिए हम लोग ने इवेंट के अंदर एक हम लोग का प्रॉपर्टी होता है इवेंट डॉट टारगेट नोड नेम, ओके? तो बेसिकली अगर जब भी हम लोग बटन में ही क्लिक करेंगे डिलीट बटन तो ही जाके वो रिमूव होगा, अदरवाइज वो रिमूव नहीं होगा। तो आप एक बार सारे चैलेंजेस को देख लीजिए एंड चैलेंजेस देखने के बाद आप इस प्रोजेक्ट को बनाने की कोशिश करिए, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा ये चीज़ समझना और ये चीज़ बनाना। अगर तब भी अगर आपको कुछ क्वेरी हो देन आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हो एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट challenges. Thank you.